आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में बहुत सारे मरीज लेकर आ रहे हैं। उनके छोटे बच्चों के लिए या फिर थोड़े बड़े उम्र के मरीज भी सभी। यह है कि हमारी गर्दन, बगल या हाथ के आसपास के हिस्से काले हो रहे हैं। साथ में एक मखमली जैसी बनावट भी आ जाती है और यह कई लोगों के माथे और गाल पर भी हो सकता है। इसे हम चिकित्सा विज्ञान की भाषा में एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। यह ज्यादातर समय वजन से संबंधित होता है। आम तौर पर यह थोड़ा मोटे लोगों में होता है। आजकल बहुत लोग मोटे हो रहे हैं। देखा गया है कि मोटे मरीजों के मामले में गर्दन और बगल काली हो जाती है और इसके कारण वे बहुत ही शर्मिंदगी और असहज स्थिति में पड़ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह ठीक से साफ सफाई न करने की वजह से हो रहा है। यह सोचकर वे और ज्यादा रगड़ कर साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह असल में गंदगी की वजह से नहीं हो रहा है। यह हमारे शरीर के आंतरिक कारणों से हो रहा है। इसमें त्वचा मोटी हो जाती है और हमारी त्वचा की जो एक परत है, एपिडर्मिस, वह मोटी होकर एक काली परत बना देती है। कभी कभी इसमें कुछ पिगमेंट भी जमा हो सकते हैं, लेकिन यह असल में त्वचा के मोटा हो जाने की वजह से होता है और यह मुख्य रूप से वजन बढ़ने से जुड़ा हुआ है। यह क्यों होता है? यह आम तौर पर हम 3 कारणों से पाते हैं। सबसे ज्यादा आम कारण है 90% मामलों में यह वजन से संबंधित होता है और शरीर एक ऐसी स्थिति में रहता है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही मुख्य रूप से यह होता है। मरीज थोड़ा मोटा होता है और साथ में कुछ हार्मोनल समस्याएं भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। ज्यादातर मामलों में हम हार्मोन में कुछ बदलाव देखते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा डायबिटीज मेलिटस। इन सब के साथ यह जुड़ा हुआ होता है। यही सबसे आम कारण है। कई बार देखा गया है कि मरीज मोटा नहीं है, सामान्य वजन है, लेकिन गर्दन और बगल काली हो रही है। ऐसे मामलों में भी हम असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही संदेह करेंगे और ऐसे में डॉक्टर कुछ खून की जांचों के जरिए इसे कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं और कंफर्म करके उसी के अनुसार इलाज देंगे। दूसरा कारण जो होता है वह है पारिवारिक। कई बार यह छोटे बच्चों में, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में भी काला, गर्दन और बगल काली लेकर जन्म ले सकते हैं। छोटे बच्चों में भी हम यह देख सकते हैं। यह असल में जन्मजात जेनेटिक प्रवृत्ति होती है और बड़ों के मामले में यह देखा गया है कि मरीजों में यह आंतरिक किसी मैलिग्नेंसी के कारण होता है। यह मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड होता है। मैलिग्नेंसी से हमारा मतलब है कि कुछ अंगों में कैंसर जैसी बीमारी। इसके लिए यह एक लक्षण हो सकता है जो हम देखते हैं कि कई मामलों में स्ट्रोक या कैंसर के कुछ मरीज होते हैं जो खास कोई लक्षण लेकर नहीं आते, लेकिन उनकी गर्दन, बगल और हाथ की हथेली काली हो जाती है और हथेली पर मखमली जैसी बनावट आ जाती है। तब हम इसे मैलिग्नेंसी का संदेह मानते हैं और इसकी जांच करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अंग हैं जिनमें कैंसर के कारण, जैसे फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि, यह हो सकता है। ये लक्षणों के साथ हो सकता है। अगर यह बुजुर्गों में होता है तो हम इन बातों की और जांच करेंगे। डायग्नोसिस अक्सर क्लिनिकल ही होता है, हम आंखों से देखकर समझ जाते हैं, लेकिन असली वजह जानने के लिए हमें जांचें करनी पड़ती हैं। हम कारण के आधार पर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह हार्मोनल समस्या के कारण है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अगर रिसेप्टर में कोई समस्या है या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो वजह हैं, उन्हें हम ढूंढेंगे या हमें मैलिग्नेंसी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जांच करनी होगी। इलाज में मेंटेनेंस के लिए जरूरी है मरीज का वजन कम करना। वजन कम होते ही समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। वजन कम करना जरूरी है। इसके लिए सही डाइट और नियमित एक्सरसाइज करनी होगी। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। अगर ये खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति बनी रहेगी। मतलब भले ही मरीज मोटा न हो, फिर भी ये समस्याएं हो सकती हैं। और एक और बात यह है कि हमें कभी भी प्रभावित जगह को रगड़ना नहीं चाहिए। प्रभावित हिस्से को रगड़ना मना है, क्योंकि जितना ज्यादा रगड़ेंगे उतना ही हमारी त्वचा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत और मोटी होती जाएगी और तब देखा जाता है कि वह हिस्सा और भी ज्यादा काला दिखने लगता है।
यह गंदा रहने की वजह से नहीं हो रहा है, यह बात याद रखनी चाहिए। और खाने के मामले में हम अक्सर ऐसे मरीजों के लिए समुद्री मछली का तेल खास परिस्थितियों में हम सलाह देते हैं, या कई बार इसका सप्लीमेंट भी देते हैं। और कुछ क्रीम्स भी हैं, ट्रेटिनोइन जैसी या गॉसिपोट्रियल एसिड यूरिया जैसी कुछ दवाइयाँ भी हैं। असल में मरीज के दाग कहाँ हैं, कितने समय से हैं, कितने मोटे हैं, यह सब इस पर निर्भर करता है। या मरीज की उम्र कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि डॉक्टर कितने दिन तक और कौन सी दवा कितनी देर तक देंगे। और खाने में भी कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यह पूरी तरह से खत्म नहीं होता, यह नियंत्रण में रखा जा सकता है। और अगर वजन कम किया जाए और कारण को दूर किया जाए तो आमतौर पर यह बहुत अच्छे से नियंत्रण में रहता है। घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।